आम तौर पर क्या होता है, आप जब भी मकान बनाते हैं तो आपको जो वाटर प्रूफिंग के काम है, चाहे वो छत के लिए हो गए, चाहे टॉयलेट के लिए हो गए, इसे कराना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप इन कामों को नहीं कराते हैं तो आपके यहाँ जो लीकेज और सीपेज की समस्या है वो चालू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो टॉयलेट के एरिया हो गए, इसके लिए जो वाटर प्रूफिंग का एक बहुत ही यूनिक तरीका है, जिसमें आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं और आपके यहाँ जो लीकेज और सीपेज की समस्या है वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाती है। देखिए, टॉयलेट के जो एरिया होते हैं इसमें आप 365 दिन पानी का उपयोग करते हैं। तो इससे होता क्या है, अगर आपके यहाँ जो टॉयलेट लीक करने लगता है तो इससे आपकी छत खराब होती है, प्लास्टर उखड़ने लगता है, फॉल सीलिंग है उसके भी गिरने का डर होता है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे यूनिक तरीका बताने वाले हैं जिससे आप जो वाटर प्रूफिंग का काम अगर आपने नहीं भी करवाया तो भी आप इस तरीके को उपयोग करके आपके यहाँ हो रही लीकेज और सीपेज को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप मकान बना रहे हैं और इसमें अगर वाटर प्रूफिंग का जो कॉस्ट है अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही सस्ता तरीका होता है जिससे आप अपने घर में हो रही लीकेज और सीपेज से बच सकते हैं। बस इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो हम पहले इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जो माइक्रोन सीट है उसे कैसे लगाया जाए और इसके बाद हम बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो देखिए, इसमें आपको करना यह है कि आपने अपने मकान में जो भी संकन एरिया बनवाए हैं टॉयलेट के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसका प्लास्टर करवा लेना है। देखिए, उसके प्लास्टर करवाने से ये होगा कि आप जो माइक्रोन सीट लगाने वाले हैं अपने टॉयलेट एरिया में, उसे एक क्लीन सरफेस मिल जाता है जिससे वो अच्छी तरीके से लगती है और बाद में उसके उखड़ने का कोई भी डर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको जो अपना संकन एरिया है उसमें अच्छी तरीके से प्लास्टर करवा लेनी है और प्लास्टर हो जाने के बाद में इसे कम से कम आपको 2 से 4 दिन इसकी क्यूरिंग कर देनी है। क्यूरिंग करने के बाद जब आप इसमें से पानी खाली कर देते हो तो इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर ले और कम से कम 1 दिन इसे छोड़ दे ताकि इसमें जो भी पानी हो, जो भी नमी हो, वो तरीके से सूख जाए। तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसा कि आप इसमें ये केमिकल देख रहे हैं, ये शालीमार का केमिकल है। तो आप इसके जगह अगर आपको ये केमिकल नहीं मिलता है तो जो मार्केट में बिटवीन होता है, जो डामर होता है, आप उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। क्योंकि इस जो माइक्रोन सीट होती है इसे लगाने के 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप जो है ये केमिकल ले आइए, अगर आपके पास में या आपको मार्केट में ये केमिकल नहीं मिलता तो इसके लिए आप जो ये माइक्रोन सीट है इसको लगाने के लिए आप डामर का उपयोग भी कर सकते हैं। बस उसमें आपको करना यह रहता है कि उसे गर्म करना पड़ता है और इस केमिकल के साथ में आपको ये दिक्कत नहीं होती, इसे गर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ये सीधा जो है रेडी टू अप्लाई करना होता है इसे। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आपके यहाँ प्लास्टर का काम पूरा हो गया है, आपने उसमें क्यूरिंग भी कर दी है, उसे अच्छी तरीके से सुखा भी लिया, तो सिंपली आपको ये केमिकल जो है अपने जो टॉयलेट के संकन एरिया होते हैं उसमें पोत करके, जो झिल्ली होती है, जो माइक्रोन सीट होती है, इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो माइक्रोन सीट है वो आपको कम से कम 0.5 mm की यूज़ करनी है। अगर आप इससे पतली शीट इसमें यूज़ करते हैं तो उसके फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इस केमिकल को आपको बाथरूम में अप्लाई करके ये जो काली वाली माइक्रोन सीट है, जो काली वाली पन्नी होती है, इसे सिंपली चिपका देना है। बस इसमें आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि इसको लगाते समय इसमें ज़्यादा बबल नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसके फटने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से अपने टॉयलेट के संकन एरिया जो होते हैं उसमें इस माइक्रोन सीट को अप्लाई कर देते हैं तो इससे जो होने वाली जो लीकेज सीपेज है वो कम से कम 90% तक के कम हो जाती है। अब देखिए, बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो देखिए, इसका सबसे पहला एडवांटेज तो आपको ये मिलता है कि जो टॉयलेट के एरिया होगा ये 365 दिन इसमें आप पानी का उपयोग करते हैं और इनके जो लीक करने का चांसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर आपने अपने जो टॉयलेट के एरिया होगा उसमें वाटर प्रूफिंग नहीं कराई है तो इनके लीक होने के और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो वाटर प्रूफिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है कि सिंपली अपने संकन के एरिया हो गए उसमें प्लास्टरिंग करवा करके अगर माइक्रोन सीट को अप्लाई कर देते हैं तो ये जो लीकेज के चांसेस है वो 90% तक कम हो जाते हैं। अब अगर बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, तो देखिए इसका एक ही डिसएडवांटेज है जिसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि इसको लगाने के लिए जो है आपको थोड़े स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। अगर
आपके पास में स्किल्ड लेबर भी नहीं है, तो आपको बस इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप माइक्रोन सीट को केमिकल के साथ अपने संकन के एरिया है, अपने जो टॉयलेट के एरिया है उसमें अगर अप्लाई करवाते हैं तो इसमें जो बबल है उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप इसकी फिलिंग करवाते हैं तो इसके फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको इसमें यही बात ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।